और चलिए अब ये चलते हैं आपको कचहरी, जहां से सहयोगी निकिता शरीन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। निकिता, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मतदान शुरू हो गए हैं और यहाँ पर क्योंकि मौसम की भी थोड़ी सी तब्दीली देखी जा रही है। यहाँ पर अब ठंडक होने लगी है, इसलिए मतदाता जो है वो धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब घड़ी की सुइयां 10 से 11 बजे निकले, जब हल्की धूप आ जाए तो वो घरों के बाहर निकले। तो सुबह के अगर वक्त में एक परसेंटेज की बात करूं कटहरी की खास तौर पर, तो बहुत अच्छा कोई यहाँ परसेंटेज नहीं है। धीरे धीरे ही लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं। और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 सीटों पर उपचुनाव है, और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं जो 9 सीटों पर हो रहे हैं, लगभग 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, और 90 उम्मीदवारों की जो आज किस्मत है वो ताले में कैद होने जा रही है, जिसका जो ओपन अप है वो कहीं ना कहीं 23 नवंबर होगा। तो सारी पार्टियों ने जिस तरीके से लगातार ताकत झोंक दी है और आज परीक्षा की घड़ी है, साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान है, लेकिन वहीं पर ऐसी सीट भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार एक टफ फाइट जरूर है। कानपुर की सीसामऊ सीट की अगर मैं बात करूं, लगभग 28 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई है, और यही एक वजह है कि इस बार एक टफ फाइट देखने को मिलेगी। कुंदर की सीट की अगर बात की जाए तो 64% वहां मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से उनको जो 2 सीटों की जिम्मेदारी दी थी, इसमें खास तौर पर अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन ऐसी तमाम सीटें हैं, वो 9 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी एक बार फिर से कम बैक करना। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, उसमें भी विपक्ष में लगातार खलबली मचाई, और यही एक वजह है कि बहुजन समाज पार्टी जो अपना अस्तित्व खो चुकी थी, उन्होंने भी पोस्टर वॉर के जरिए एक उपस्थिति कहीं ना कहीं जरूर दर्ज करा दी है इस उपचुनाव में। साफ तौर पर यहाँ पर हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, उनके पास अपने नए मुद्दे हैं, विकास, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, जिसको मद्देनजर रख के वो आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आईडी कार्ड्स की चेकिंग हो जा रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विधायक की अगर मैं बात करूं, हसन रूमी, उनका भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी धांधलेबाजी कर रही है, वो बुरके खरीद रही हैं। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को जिस तरीके से पत्र लिखकर कई मांगे की थी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो महिलाओं के बुरके उठा करके उनकी चेकिंग ना करें। तो साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि हमने जब मुस्लिम महिलाओं से बात की है तो उन्होंने भी ये बोला है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो महिला हो और वो चेकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या समीकरण यहाँ पर, अगर मैं बिल्कुल निकिता, आप नजर बना के रखिए, आपके पास वापस आएंगे।